नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न हमारा है, पर्यटन की संकल्पना या अवधारणा का वर्णन करें। मतलब जो पर्यटन है इसकी क्या अवधारणा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसी को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखो, प्रश्न आपके एग्जाम में दो तरह से आ सकता है, पर्यटन की संकल्पना का वर्णन करें अथवा में हो सकता है पर्यटन की अवधारणा का वर्णन करें। तो जिस तरह से भी प्रश्न आएगा उसका आंसर आपको सेम देना है। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। सबसे पहले आपको लिखना है पर्यटन या टूरिज्म, ठीक है, और थोड़ा सा परिचय आपको लिखना है। मनोरंजन, अवकाश, चिकित्सा, व्यापार, रोमांच, धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से किसी निश्चित स्थान से तय की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाती है। इसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पर्यावरण दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थलों से परिचित होते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। तो देखो, मैंने इस परिभाषा को पहले भी आपको बता दिया था कि इसी तरह से आपको सेम लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दे। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मनोरंजन, अवकाश, चिकित्सा, व्यापार, रोमांच, धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से जब हम अपने निवास स्थान को छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो इसे ही पर्यटन कहा जाता है। इसके द्वारा जो होता है, हम विभिन्न प्रकार के पर्यावरण दशाएं जैसे मैदान, मरुस्थल, नदी, पर्वत, पठार, इसके अलावा पर्यटन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थलों से भी परिचित होने का मौका मिलता है। वो सामाजिक सांस्कृतिक स्थल कहने का मतलब है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हैं, जो हमारे इतिहास का प्रतीक है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं लाल किला, ताजमहल। तो जब हम इन स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इनसे परिचित होने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जब हम पर्यटन स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति धर्मों के लोग आते हैं, जिससे देश की राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलता है। साथ ही साथ इन स्थलों पर कई लोगों को रोजगार भी मिलता है, कई लोग काम भी करते हैं जिससे उनका जीवन यापन चलता है। तो इससे रोजगार को बढ़ावा मिलता है। तो यह था पर्यटन के बारे में थोड़ा सा परिचय, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। इसको एक बार आपको फिर से लिख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है पर्यटन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म, यानी पर्यटन की संकल्पना क्या है, पर्यटन की अवधारणा क्या है। जो पर्यटन शब्द है यह हमारे सामने कैसे आया उसी को आपको बताना है। इसे हम लोग देखते हैं। पर्यटन शब्द अंग्रेजी भाषा के टूर से संबंधित है, जो लैटिन भाषा के टूरनस शब्द से लिया गया है। इसी टूरनस शब्द से यात्रा चक्र या यात्रा शब्दों का सृजन हुआ। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में करीबन ने विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा, मनोरंजन, भ्रमण या घूमने के लिए किया था। इसको आपको समझना है। देखो, जो पर्यटन शब्द है, पर्यटन शब्द संस्कृत शब्द है जो मैंने पहले आपको बताया था। तो जो पर्यटन शब्द है यह अंग्रेजी भाषा के टूर से संबंधित है, यानी अंग्रेजी भाषा का जो टूर है उसका मतलब होता है पर्यटन। तो टूर शब्द लैटिन भाषा के टोर्नस शब्द से लिया गया है। जो टूर शब्द है इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ? लैटिन भाषा के टोर्नस शब्द से हुआ। इसी टोर्नस शब्द से पहली बार यात्रा या यात्रा चक्र का सृजन हुआ। यानी जो यात्रा शब्द है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, यात्राएं करते हैं, तो इसी को पर्यटन कहा जाता है। तो जो टूर शब्द है ये लैटिन भाषा के टोर्नस शब्द से हुआ है और इसी टोर्नस शब्द से पहली बार यात्रा या यात्रा शब्दों का सृजन हुआ। इस शब्द का प्रयोग यानी टूर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1643 में करीबन नामक विद्वान ने विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा, मनोरंजन, भ्रमण या घूमने के लिए किया था। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। पर्यटन शब्द अंग्रेजी भाषा के टूर से संबंधित है, जो लैटिन भाषा के टोर्नस शब्द से लिया गया था। टोर्नस शब्द से ही पहली बार यात्रा या यात्रा शब्दों का सृजन हुआ। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी यात्रा या टूर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करीबन ने 1643 में किया था, जो विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं या भ्रमण से संबंधित था। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे है, कुछ विद्वानों का मानना है कि टूर शब्द हिब्रू भाषा के तोरह शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है अध्ययन या खोज करना। यहाँ पर आपको समझना है। देखो, कुछ विद्वानों का क्या मानना है, टूर शब्द हिब्रू भाषा के तोरह शब्द से लिया गया है, जबकि हम लोग इससे पहले देख रहे थे कि जो टूर शब्द था यह लैटिन भाषा के टोर्नस शब्द से उत्पन्न हुआ था। किस शब्द से उत्पन्न हुआ था? टोर्नस शब्द से हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान और है जिसका मानना है कि जो टूर शब्द है इसका उत्पन्न हिब्रू भाषा के तोरह शब्द से लिया गया है, यानी तोरह या टोर्नस शब्द से ही टूर शब्द या पर्यटन शब्द का उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान में यही टूर शब्द टूरिस्ट यानी पर्यटक और टूरिज्म यानी पर्यटन शब्दों में परिवर्तित हो गया है। इसको आपको समझना है। देखो, जो टूर शब्द है एक इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश में टूर का मतलब है घूमना फिरना या यात्राएं करना। तो इसी टूर शब्द से टूरिस्ट बना। क्या बना? टूरिस्ट बना, यानी पर्यटक बना। पर्यटक कहने का मतलब है जब आप किसी स्थान पर घूमने के लिए जाते हो, भ्रमण करने के लिए जाते हो, तो उसको पर्यटक कहा जाता है, उसको टूरिस्ट कहा जाता है।
तो टूर शब्द से ही टूरिस्ट बना, उसके बाद धीरे धीरे यह टूरिज्म शब्दों में परिवर्तित हो गया, यानी टूर से ही यह किस में बदल गया, टूरिज्म में बदल गया, जिसका मतलब है पर्यटन करना, जिसका मतलब है भ्रमण करना। तो इसी प्रकार से पर्यटन शब्द बना। ठीक है, यानी जो पर्यटन शब्द है धीरे धीरे लंबी प्रक्रिया के तहत पहले टूरिस्ट बना, फिर टूरिज्म बना, उसके बाद यह पर्यटन शब्दों में परिवर्तित हो गया। तीसरा पॉइंट है, सन 1800 में सैमुअल पेगी ने यात्री के लिए प्रथम बार पर्यटक या टूरिस्ट शब्द का प्रयोग किया था। इसको एक बार आप फिर से समझ लो। टूर शब्द से टूरिस्ट बना, जिसका मतलब है पर्यटक। क्या है? टूर शब्द से टूरिस्ट बना, जिसका मतलब होता है पर्यटक। इसी पर्यटक या टूरिस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में सैमुअल पेगी ने किया था। तो इसको आपको नोट में रख लेना है कि टूरिस्ट शब्द का किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सैमुअल पेगी ने 1800 में किया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है संस्कृत शब्दकोश के अनुसार। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार करके आपको संस्कृत कर लेना है। अब हम लोग देखेंगे कि संस्कृत शब्दकोश के अनुसार पर्यटन की क्या अवधारणा है। इसे हम लोग देखते हैं। पर्यटन एक संस्कृत शब्द है जो परिज और अटन से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा अटन का अर्थ है भ्रमण करना। इस प्रकार से पर्यटन का अर्थ है अपने निवास स्थान से दूर चारों ओर यात्राएं या भ्रमण करना। इसको आपको समझना है। देखो जितना भी वीडियो मैंने बनाया, लगभग प्रत्येक वीडियो में मैंने इस वाक्य को लिखा है। मैंने प्रत्येक वीडियो में बताया कि जो पर्यटन है वह दो शब्दों परिज और अटन से मिलकर बना है। ठीक है, जहाँ पर परि का अर्थ है चारों ओर, जो हमारे चारों ओर मौजूद है, जबकि अटन का अर्थ है भ्रमण करना। यानी जब हम अपने चारों ओर किसी भी दिशा में यात्राएं या भ्रमण करते हैं तो उसे ही पर्यटन कहा जाता है। तो संस्कृत शब्दकोश के अनुसार पर्यटन क्या है? एक संस्कृत शब्द है जो परिज और अटन से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा अटन का अर्थ है भ्रमण करना। जब हम अपने चारों ओर किसी भी दिशा में यात्राएं या भ्रमण करते हैं तो उसे ही पर्यटन कहा जाता है। यह संस्कृत शब्दकोश के अनुसार है। आगे है, पर्यटन का इतिहास काफी प्राचीन रहा है। प्राचीन समय से ही संस्कृत साहित्य में पर्यटन शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता आ रहा है। देखो जो संस्कृत है यह दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा में एक माना जाता है, यानी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा ही है। तो जो संस्कृत साहित्य है प्राचीन समय से ही इसमें पर्यटन शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में मिलता है। यानी जो पर्यटन है इसका इतिहास काफी प्राचीन रहा है। जब संस्कृत भाषा प्राचीन है तो पर्यटन भी प्राचीन ही होगा, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत पहले ही हुआ होगा। तो जो पर्यटन है इसका प्रयोग संस्कृत में 3 शब्दों के रूप में किया जाता है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। पहला है पर्यटन। पर्यटन या भ्रमण का अर्थ है ज्ञान और मनोरंजन प्राप्ति के लिए बाहर जाना। देखो जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य में जगह जगह पर्यटन या भ्रमण शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ है ज्ञान या मनोरंजन प्राप्ति के लिए बाहर जाना। जब लोग प्राचीन समय में थे तो उनको ज्ञान या फिर मनोरंजन प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग अपने निवास स्थान को छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसके अलावा जब राजा महाराजाओं के यहाँ कोई कार्यक्रम रखा जाता था, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम होता था, तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दूसरा है देशाटन। देशाटन का अर्थ है धनोपार्जन या आर्थिक लाभ के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना। प्राचीन समय में लोग आर्थिक लाभ के लिए या फिर जो भी वे कृषि से अन्न उपजाते थे उनको बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। तीसरा है तीर्थाटन। धार्मिक कार्यों व धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यात्राएं करना। जो धर्म है यह प्राचीन समय से ही यात्रा का एक प्रमुख साधन रहा है। लोग प्राचीन समय से ही धर्म के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते आ रहे हैं, या जो भी लोग होते थे वे धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। तो जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, ठीक है, उसका प्रयोग 3 अर्थों के रूप में किया गया है। पहला पर्यटन, दूसरा देशाटन और तीसरा तीर्थाटन। पर्यटन का मतलब है ज्ञान और मनोरंजन प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। देशाटन का मतलब है धन प्राप्ति के लिए या आर्थिक लाभ के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और तीर्थाटन का मतलब है धार्मिक लाभ के लिए, धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे है, इस प्रकार से प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथों के अनुसार पर्यटन का अर्थ आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आमोद प्रमोद, मनोरंजन, खुशी आदि से संबंधित क्रियाओं के लिए घर से बाहर की यात्रा पर्यटन है। इसको एक बार आप फिर से समझ लीजिए। जो प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है या फिर जो संस्कृत साहित्य है, उनके अनुसार प्राचीन समय में जब लोग अपनी धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए या फिर आर्थिक क्रियाकलाप जैसे व्यापार करने के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो जो प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है इसके अनुसार
आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक या फिर मनोरंजन खुशी या अन्य जो खुशी के पल हो गया, उसके लिए जब आप घर से बाहर की यात्रा करेंगे तो इसे ही पर्यटन कहा जाता है। आगे है उपर्युक्त तीनों ही शब्द पर्यटन, देशाटन और तीर्थाटन वर्तमान समय में पर्यटन के अर्थ और संकल्पना को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अतः आज के युग में पर्यटन शब्द किसी व्यक्ति के घूमने फिरने की क्रिया को व्यक्त करता है। तो इसको एक बार फिर से समझ लो। जो उपर्युक्त में अभी हम लोगों ने 3 शब्दों को देखा, पहला पर्यटन, दूसरा देशाटन और तीसरा तीर्थाटन। पर्यटन का मतलब था मनोरंजन या ज्ञान प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। देशाटन का मतलब था आर्थिक लाभ के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और तीर्थाटन का मतलब था धार्मिक उद्देश्यों के लिए यात्राएं करना। तो यही पर्यटन, देशाटन और तीर्थाटन वर्तमान समय में पर्यटन के अर्थ और संकल्पना को पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है। वर्तमान समय में इन्हीं तीनों उद्देश्यों के लिए लोग अधिक से अधिक यात्राएं करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस प्रकार से आज के युग में पर्यटन शब्द किसी व्यक्ति के घूमने फिरने की क्रियाओं को व्यक्त करता है। तो देखो, आज के युग में आप किसी भी उद्देश्य से, आपका कोई भी उद्देश्य हो, यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो इसी को पर्यटन कहा जाएगा। ठीक है, यही पर्यटन की अवधारणा संकल्पना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है पर्यटन की अवधारणा के उत्पन्न होने के कारण, यानी वे कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते से पर्यटन की अवधारणा उत्पन्न हुई। इसे हम लोग देखते हैं। पहला है मनोरंजन। आनंद या मनोरंजन के कारण ही पर्यटन की आधुनिक अवधारणा सामने आई। पर्यटन की आधुनिक अवधारणा के अनुसार आमोद प्रमोद, मनोरंजन, खुशी के लिए अपने निवास स्थान या कार्यस्थल से लोगों का दूसरे स्थान पर जाना ही पर्यटन है। अधिकतर पर्यटन मनोरंजन के उद्देश्य ही किए जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के खेलों आदि में जाना। तो देखो, जो पर्यटन है, ठीक है, पर्यटन की अवधारणा है वर्तमान समय में यह मनोरंजन पर आधारित है, क्योंकि जो पर्यटन किया जाता है आज के समय में मनोरंजन के उद्देश्य ही किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं खेल को। जो खेल होता है, ठीक है, खेल कुछ समय के लिए होता है, 2-4 घंटा के लिए खेल खेला जाता है। चाहे आप किसी प्रकार का भी खेल ले लो, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। तो इन खेलों में क्या होता है, अधिक से अधिक पर्यटक होते हैं, मनोरंजन के लिए वहाँ जाते हैं। खेल खेलने वाले व्यक्ति कम होते हैं, लेकिन वहाँ मनोरंजन करने वाले व्यक्ति बहुत होते हैं। तो अधिकतर जितना भी पर्यटन होता है वे मनोरंजन के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो पर्यटन की आधुनिक अवधारणा मनोरंजन पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है शिक्षा। प्राचीन समय से ही लोग शिक्षा या ज्ञान प्राप्ति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते आ रहे हैं। अतः जब लोग शिक्षा के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियां घूमने से संबंधित होती है, जो पर्यटन को दर्शाती है। तो देखो, जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा प्राचीन समय से ही पर्यटन का एक प्रमुख साधन रहा है, यानी घूमने फिरने का एक प्रमुख साधन रहा है। लोगों को प्राचीन समय में शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ता था, अपने निवास स्थान को छोड़ करके गुरुकुल की ओर जाना पड़ता था, जो उनकी निवास स्थान से कहीं ना कहीं दूर होता था। तो आज के समय में जो पर्यटन की अवधारणा है कहीं ना कहीं शिक्षा पर आधारित है। लोगों को शिक्षा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, जो पर्यटन की अवधारणा है, ठीक है, वह शिक्षा के कारण उत्पन्न हुई। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य। कई बार डॉक्टर हमें स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए मौसम बदलने की सलाह देते हैं, जो आमतौर पर घर से बाहर की गतिविधि होती है, और हम जानते हैं कि घर से बाहर की गई गतिविधि ही पर्यटन है। तो देखो, जो डॉक्टर होता है, ठीक है, डॉक्टर अपने पेशेंटों को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए सलाह देते हैं, यानी वे चाहते हैं कि जो उनके पेशेंट है वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो वे कभी कभी क्या करते हैं, उनको मौसम बदलने की सलाह देते हैं। जैसे कोई गर्म इलाके वाला व्यक्ति हो गया और उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उनको ठंडे इलाके जाने के लिए सलाह देते हैं। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति स्वास्थ्य के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियां क्या होती है, उनके निवास स्थल से कहीं ना कहीं दूर होता है, जो पर्यटन से संबंधित होती है। तो स्वास्थ्य के कारण भी पर्यटन की अवधारणा सामने आई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है धर्म। पर्यटन की संकल्पना के विकास में धार्मिक कारणों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। लोग प्राचीन समय से ही अपने धर्म विशेष के लिए पर्यटन या यात्राएं करते आ रहे हैं, और इसके साक्ष्य कहीं ना कहीं वर्तमान में भी देखे जा सकते हैं। तो देखो, जो पर्यटन की अवधारणा है इसके विकास में धार्मिक कारणों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन समय से ही लोग अपने धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपने विशिष्ट वचनों को पूरा करने के लिए यात्राएं करते आ रहे हैं। आज भी इसके साक्ष्य कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। आगे है, उदाहरण के लिए अभी भी लोग अपने उद्देश्यों या विशिष्ट वचनों को पूरा करने के लिए धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, जैसे मुस्लिम हज और हिंदू 4 धाम जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। तो देखो,
मैंने आपको बताया कि आज दुनिया में जितने भी धर्म के लोग हैं उनके कुछ ना कुछ धार्मिक स्थल है, तो वे अपने जीवन में एक ना एक बार तो ज़रूर जो वे उन धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं मुस्लिम, जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वे क्या करते हैं, हज में काबा या मक्का की यात्रा करते हैं। इसी प्रकार से जो हिंदू धर्म के लोग हो गए हैं वे अपने जीवन में 4 धामों की यात्रा जैसे रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और द्वारिका की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। पर्यटन की अवधारणा के विकास में धार्मिक कारणों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 5वां पॉइंट आपको देना है व्यापार। वर्तमान समय में व्यापार ही पर्यटन की संकल्पना का मुख्य आधार है। लोग व्यवसाय या रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हम इसका उदाहरण अपने गाँवों में भी देख सकते हैं, जैसे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कपड़े बेचना आदि। तो देखो, जो पर्यटन की अवधारणा है इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार है। व्यापार ही इसकी अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है। आज के समय में पर्यटन में जितने भी काम होते हैं कहीं न कहीं अपने आर्थिक लाभ के लिए किए जाते हैं, व्यापार के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण हम लोग अपने गाँव में भी देख सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति बाहर से हमारे गाँव में आ जाते हैं, जो कहीं न कहीं दूर का व्यक्ति होता है, तो उनको अपने निवास स्थान को छोड़ कर के कहीं न कहीं हमारे गाँव आना पड़ता है। तो जो भी उनकी गतिविधियाँ हो रही है, उनकी गतिविधियाँ घूमने-फिरना या यात्राएँ से संबंधित है। तो जो आज का पर्यटन की अवधारणा है कहीं न कहीं व्यापार से संबंधित है। व्यापार के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है या फिर रोजगार करने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ कर के दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 6ठा पॉइंट देना है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। पर्यटन की अवधारणा सामाजिक सांस्कृतिक कारणों पर भी आधारित है। जब व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो वह पर्यटन का सांस्कृतिक कारण होता है। इसमें व्यक्ति संबंधित स्थलों के रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, समाज, भाषा आदि की जानकारी प्राप्त करता है। आज के समय में लोग सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों के चलते भी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। इसका हम लोग उदाहरण के रूप में ले सकते हैं अफ्रीका। जैसे अफ्रीका में मसाई जनजाति पाया जाता है, तो मसाई लोगों का रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज वहाँ का अलग ही है। फिर भी लोग क्या करते हैं, उनको देखने के लिए, उनके रीति-रिवाजों को देखने के लिए, रहन-सहन, खान-पान किस प्रकार से वे लोग रहते हैं, उनको देखने के लिए वहाँ जाते हैं। यानी उन स्थानों को वे लोग पर्यटन के तौर पर वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, कहीं न कहीं इसके चलते भी पर्यटन की अवधारणा का विकास हुआ है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि पर्यटन की अवधारणा एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली यात्रा या भ्रमण पर आधारित है और आज के समय में मुख्यतः इसी प्रकार की गतिविधि को पर्यटन की संज्ञा दी जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पर आपको यही लिखना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पर्यटन कहलाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया या गतिविधि ही पर्यटन की अवधारणा है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।